हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में जिसका नाम है TFIR ग्रेजुएट स्टडीज़ एग्ज़ाम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसके थ्रू आप किस किस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है और इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो मैं वीडियोस अभी तक मैंने डाली हुई है उसमें मैंने मेन टारगेट रखा है जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट एग्जाम है। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होता है ये पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। तो हम बात करेंगे पहले कि TFIR क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इट इज़ अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपको फंडामेंटल साइंस में एडवांस रिसर्च करने का एक मौका देता है। ओके। और बेसिकली ये कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, किस कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो मेनली आप पीएचडी के लिए इसमें एलिजिबल होते हो विद फेलोशिप। एंड इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बात करूँ तो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी डिग्री। बेसिकली इट इज़ अ डुअल डिग्री कोर्स। इसमें क्या होता है कि आपको एमएससी और पीएचडी दोनों के लिए ही एक बार आप इंटरेस्ट देते हो और उसके बाद एमएससी पीएचडी दोनों में आपको फेलोशिप मिलती है। और इसके अलावा कुछ सर्टेन सब्जेक्ट में आपको एमएससी के लिए भी एडमिशन प्रोवाइड होता है। ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन, ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो दोस्तों हम ये अभी तक मैंने आपको बताया, जनरल बताया। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हम बायोलॉजी के लिए स्पेशली बात करेंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो बायोलॉजी की अगर आप एलिजिबिलिटी के लिए हम बात करते हैं, तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मीन्स पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ब्रांच हो, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। अच्छा दोस्तों, आपको यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट देखे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी में एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको इसमें बायोलॉजी में आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो। अगर आप फिजिक्स की मास्टर्स हो या केमिस्ट्री से आपने मास्टर्स किया हुआ है, अगर आप उसके अलावा बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। ओके। और अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वही सेम किसी भी ब्रांच में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन सब में। और इसके अलावा आप एक और चीज़ यहाँ पे आपको नोट करने की है कि कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन नॉन बायोलॉजी डिसिप्लिन में join as integrated PhD student if they wish to obtain an MSc in addition to the PhD। अगर आप मान लीजिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो पर आपको एमएससी भी बायोलॉजी में आप करना चाह रहे हो, तो भी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कि जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमको फेलोशिप चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, हमें इस एग्जाम के थ्रू फेलोशिप मिलेगी। अगर आप पीएचडी की हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल CSIR नेट और DBT नेट के थ्रू हमें जो स्टाइपेंड मिलता है वही सेम रहेगा, आपका 37 प्लस HRA, और आफ्टर 2 ईयर 42,000 प्लस HRA, ये रहेगा आपका। अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी की, तो इसमें आपको पहले मंथली, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 25,000, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, अगर आपकी परफॉर्मेंस एमएससी फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी रहती है या सेटिस्फैक्ट्री रहती है, तो आपकी फेलोशिप इंक्रीज हो जाएगी और हो जाएगी आपका 37,000 पर मंथ। और उसके बाद जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट होता है तो आपका प्रमोट होके फेलोशिप हो जाएगा 42,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी। ओके। एंड इसके बाद इफ स्टूडेंट टेक्स द एमएससी एग्जिट ऑप्शन देन द फेलोशिप फॉर द थर्ड ईयर इज रिड्यूस्ड टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट। अगर मान लीजिए आपको एमएससी ही करके जाना है और आपको लगता है कि मुझे नहीं करना है, तो आप एग्जिट कर सकते हो, पर आपको थर्ड ईयर में जो अमाउंट मिलेगा वो फर्स्ट ईयर का ही अमाउंट मिलेगा, मीन्स 25,000।
ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड हो रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। मैंने बताया था बायोलॉजी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के लिए इस एग्जाम को हम जो बोलते हैं इसको JEE BILS बोलते हैं, मीन्स जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज। ओके, और बेसिकली ये क्या है, ये नेशनल वाइड एंट्रेंस एग्जाम है फॉर एडमिशन टू PhD एंड इंटीग्रेटेड PhD एग्जाम्स। तो दोस्तों इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये नोट करनी है कि इंडिया के जितने भी प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आपको वहाँ से PhD करने का मौका मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए एडमिशन चाहते हो तो इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इस एंट्रेंस के एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। लाइक जैसे हम बात करें एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर मुंबई, ये कैंसर के फील्ड में बहुत अच्छा है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अशोका यूनिवर्सिटी, इसके बाद बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके बाद सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में है, CCMB CSIR की लैब है। इसके बाद सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स CDFD, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके बाद जितने भी आइसर्स हैं 6 से 7 आइसर्स हैं, वो सारे आइसर्स इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देते हैं आपको। इसके बाद ये स्टेम करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, ये भी आपको एडमिशन देता है। इसके बाद मणिपाल स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, यहाँ पे एडमिशन मिलेगा आपको। इसके बाद नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर लाइफ साइंस पुणे। तो ये जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, और इसके एप्लीकेशंस अभी आज से ही ओपन है, तो आपको आज ही अप्लाई करना है। अगर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न की, इस एग्जाम के पैटर्न क्या है। पैटर्न बेसिकली ये जो एग्जाम है इसके 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस में क्या आपका रहेगा, सब 2 सब सेक्शंस होते हैं। एक तो हमारा जनरल सेक्शन हो गया हमारा A और B, फिर इसके बाद हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये इसमें बेसिकली आपको जनरल सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद सेक्शन B में आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जो लेवल रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो 12th का लेवल रहता है। तो दोस्तों इतना टफ नहीं रहता है, अगर आपने ढंग से 12th के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट जो हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है इसका लेवल होता है हमारा ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप ये इंटीग्रेटेड MSc के लिए अप्लाई कर रहे हो या PhD के लिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चंस हमारे ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। ओके, और रही बात इसके सिलेबस की, तो दोस्तों इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्योंकि ये जो सिलेबस इन्होंने कहीं भी अपनी वेबसाइट में मेंशन नहीं किया है कि क्या पर्टिकुलर सिलेबस रहता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है इधर कि एग्जाम टेस्ट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज टॉपिक्स दैट यू हैव लर्न ड्यूरिंग अ टिपिकल साइंस कोर्स ड्यूरिंग हाई स्कूल और ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट। देयर आर नो अदर स्पेशल टॉपिक रिक्वायर्ड। मीन्स वो बस आपकी एनालिटिक और साइंस की नॉलेज चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए वो जो इसके लिए आपका बस क्या है कि जो आपने हाई स्कूल या अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो साइंस और सीखी है बस उसको चेक करना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलग से उन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया है। तो बस आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ग्रेजुएशन के और 12th के, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। और इसके बाद वही है, इसका पैटर्न क्या है कि आपको MCQ क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होता है, आपको उसको जस्ट क्लिक करना है और बस। इसके बाद आपको अच्छा ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि जो भी सेक्शन है हर सेक्शन में 15 क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है। और जिसमें से हमारा 10 जो क्वेश्चन होते हैं हमारे A सेक्शन और 5 क्वेश्चन हमारे सेक्शन B में होते हैं। ओके, और इसके बाद करेक्ट क्वेश्चन इन A सेक्शन गिव अ 1 मार्क और सेक्शन B में जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे 2 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली सेक्शन A और B से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मींस क्या है कि अगर हमारा जनरल सेक्शन है तो इसमें हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे, तो जिसमें से 15 क्वेश्चन में हमारे 10 क्वेश्चन जो होंगे
वो हमारे 1 मार्क्स के होंगे, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो हमारे 2 मार्क्स के होंगे। ओके, तो अगर आपका मान लीजिए अगर इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका गलत होगा, ओके, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसमें से भी नेगेटिव मार्किंग होगी अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि नोट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बड़े ही सावधानी से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। तो अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 1000 है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज है, और अदर्स उसके लिए भी 500। अब इसके बाद हम डेडलाइंस और टाइमलाइन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं 21 सितंबर से, और जो डेडलाइन है वो आपकी 6 अक्टूबर है। तो ज़्यादा टाइम है नहीं दोस्तों, तो आज ही आप अप्लाई करिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। और इसके बाद ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका ये जो है हॉल टिकट वाली जो डेट है मिड नवंबर 2023 यहाँ पे मेंशन किया गया, जबकि ये गलत है, यहाँ पे 2024 होगा। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मिड नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और आपकी एग्जामिनेशन डेट होगी वो आपकी होगी फॉर बायोलॉजी आपका होगा 8 दिसंबर। ओके, और टाइमिंग्स रहेंगी 2 PM टू 4:30। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटा है बस। ओके, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग को फाइट कर लेंगे तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर मैं इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ये एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ओके, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आते हो तो एक इंटरव्यू लिस्ट होती है, जिसके लिए आपको जाना होगा मुंबई DBS, जो TFIR का सेंटर है वहां पे। तो दोस्तों इंटरव्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताइए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।